सर, मेरे गांव में जब किसी की शादी होती तो सबका ध्यान मुझ पर ही जाता। हर शादी पर लोग मेरे बारे में ही बात करते। न जाने रमेश भाई की शादी क्यों नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश भाई में कोई कमी है। लोग तरह तरह की बातें करते। मेरे कानों में ये बात जाती थी, मैं गांव का ठाकुर था, इसीलिए लोग मुझसे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो लोग ये बात मेरे मुंह पर बोल सकें, लेकिन लोगों के मन में ये बात उबलती रहती थी। सब ये जानना चाहते थे कि क्या वजह हो सकती है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तब तक मेरी कमी की बात संभालते रहे, सबसे छुपाते रहे। मैं ज़्यादातर शहर में ही रहता था, गांव बहुत कम आता था। मेरी उम्र 45 साल हो चुकी थी। गांव में इस उम्र के लोगों के जवान बेटे भी हो गए थे और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मेरे माँ बाप लोगों से यही कहते रहे कि मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब उसकी शादी हो जाएगी। मैं गांव आना ही नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप की मृत्यु के बाद जमींदारी संभालने के लिए आना ही पड़ा। जब मैं गांव आया तो मेरे खानदान वाले पीछे ही पड़ गए थे कि शादी कर लो, बच्चा पैदा करो, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ। मैं उन्हें अपनी इस कमी के बारे में कैसे बताता। कुछ साल पहले ही तो मुझे भी पता चला कि मैं एक नामर्द हूँ। मुझ में ये कमी पैदाइशी थी। मेरे माँ बाप ने इस कमी को सबसे छुपाया, मुझसे भी छुपाया, लेकिन कुछ समय पहले सब पता चल गया। जब मैं कभी बाप नहीं बन सकता तो शादी करके क्या करूँगा। खैर, जब मुझे मेरी कमी पता चली तो मैंने यह फैसला कर लिया कि अब कभी शादी नहीं करूँगा। अब तक तो ये बात किसी को नहीं पता था। मेरे माँ बाप ने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। अगर किसी को मेरी सच्चाई पता चलती तो लोग मेरा मजाक बनाते। मैं किसी की शादी में गया, वहाँ मेरे जैसे ही ठाकुर बैठे थे। मैं भी बैठ गया। उनमें से एक ने कहा कि भाई, तुमने कसम खाई है कि शादी नहीं करोगे। एक ने कहा कि हमारे जवान बेटे हो चुके हैं और अब तक तुम बच्चे ही अपने आप को समझ रहे हो। किसी ने कहा कि मुझे तो लगता है इसमें कोई समस्या है, इसीलिए शादी नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा पारा चढ़ गया और मैं उसे मारने लगा। अगर लोगों ने ना छुड़ाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं गुस्से में घर आ गया। मैं रोज़ के इस तमाशे से तंग आ गया था। मैं चाहता था किसी भी तरह लोगों का मुंह बंद हो जाए, मगर इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मैं शादी कर भी लेता, अगर मैं उसे संतान सुख नहीं दे पाता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाती और ज़माने भर में मेरी बदनामी कराती। यह सब सोचकर ही मेरा दिल घबराता था। मैं क्या ऐसा करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना छोड़ दें। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसमें कोई नुस्ख हो, ताकि जब वो मेरे कमी के बारे में पता चले तो वो मुझसे समझौता कर ले। मैंने एक गरीब अंधी लड़की से शादी कर ली। पहले मैंने उसके घर रिश्ता भिजवाया। पूरे गांव में धूम मच गई। मेरी शादी की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। गांव में मेरी तारीफ होने लगी कि रमेश ठाकुर इतना अमीर होने के बावजूद एक अंधी लड़की से शादी किया है। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैं शादी की पहली रात कमरे में जाने से बहुत डर गया था। मैं यही सोच रहा था कि अगर इस लड़की ने मेरी कमी गांव में बता दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था। कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मेरी बीवी खुश हो जाए और मेरा राज राज ही रहे। उस रात मैंने आंगन में किसी की परछाई देखी थी। मैंने आवाज़ दी तो मेरा नौकर राजू था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक राक्षसी ख्याल आया। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत खराब करने वाला था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने अपने नौकर राजू को अपनी सब हकीकत बता दी और उसके हाथ जोड़ा कि आज रात मेरे कमरे में मेरी जगह वो चला जाए। वो ये सुनकर सुन्न हो गया और कहने लगा, मालिक, वो आपकी अमानत है, आपकी इज्जत है। मैं उनके साथ कैसे? नहीं नहीं, वो मेरी मालकिन है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मैंने अपने नौकर को ज़बरदस्ती मेरे कमरे में पत्नी के पास भेज दिया। वह बेचारा तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन कमरे में जाने से पहले उसने एक अजीब हरकत की। उसने कहा, बस 2 मिनट। उसके बाद जब आया तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। वह रस्सी लेकर कमरे में चला गया। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि रस्सी लेकर क्यों जा रहा है। सुबह जब वो कमरे से निकला तब भी रस्सी उसके हाथ में थी। मेरी पत्नी अंधी भले थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गरीब घर से थी, जिसकी वजह से कहीं उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। अब वह रमेश ठाकुर की पत्नी बन चुकी थी। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि रात को उसके कमरे में मैं नहीं बल्कि कोई और था।
भगवान की कृपा से उसे खबर नहीं हुई थी। अगले दिन मैंने फिर अपनी जगह राजू को भेजा। मेरी पत्नी इस शादी से बहुत खुश थी। अब यही कहती कि भगवान हमें जल्दी से औलाद हो जाए और मैं आपको वारिस दे सकूं। अब हर दिन यही तमाशा होने लगा। मैं अपनी जगह राजू को भेज देता था और सुबह होते ही मैं चला जाता। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। मेरी पत्नी को जरा भी शक नहीं हुआ। इस मामले में मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत अजीब लगी। वो ये था कि मेरा नौकर कमरे में रस्सी लेकर क्यों जाता था। एक दो बार मैंने उससे पूछा भी था कि कमरे में रस्सी ले जाने का क्या काम है, तो बातों में टाल देता और कहता आप नहीं समझेंगे, फिर कभी बताऊंगा। मुझे अपनी पत्नी से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। कितना गलत हो रहा था उसके साथ। भगवान की नज़र में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता। अगर मेरा राज सबके सामने खुल जाता तो मेरी बहुत जगहसाई होती और लोग हमारी कई पुश्तों की नस्लों को नहीं छोड़ते। एक राजू ही था जो सब जानता था और वो मरते दम तक किसी को ये बात नहीं बताएगा। सिर्फ मुझे राजू पर यकीन था। वो मेरा बहुत वफादार नौकर था। उसके बाप दादा भी हमारे घर में बहुत वफादार थे। मैं बस यही चाहता था कि मेरी पत्नी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए और तब मैं राजू को रोक दूंगा और फिर ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया वालों की नज़र में मैं एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा। एक दिन मेरा दिल हुआ कि मैं कमरे में जाऊं। मैंने उस दिन राजू को रोक दिया और खुद कमरे में चला गया। मैं अपनी पत्नी से बातें करने लगा। तभी उसने मुझसे पूछा कि आज आप रस्सी लेकर क्यों नहीं आए हैं। मैं हैरान था कि अब तक मुझे ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में रस्सी का क्या काम होता था। मैंने बात को टाल दिया और सोचने लगा कि अब राजू से रस्सी का राज जानकर ही रहूँगा। इसी तरह सब चलता रहा और 3 महीने बाद ये खबर आई कि वह प्रेग्नेंट है। मैं तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि अब दुनिया वालों की नज़र में मैं बाप बन गया था। मैंने उस दिन से राजू को कमरे में जाने से रोक दिया। मैंने नौकर से कहकर मिठाई मंगवाई और कमरे में जाने लगा तो राजू ने कहा कि आपको जाना है तो जाइए, लेकिन यह रस्सी लेकर। राजू चला गया और मैं सोचा जाकर पत्नी का मुंह मीठा करा दूंगा। मैंने रस्सी फेंक दी। आखिर इस रस्सी का क्या काम था। जब मैं कमरे में गया तो उसे मिठाई खिलाने लगा। तभी वो कहती है आप फिर से मिठाई ले आए हैं। अभी तो आपने मिठाई खिलाई है और अब फिर से वही मिठाई। मैं हैरान हो गया कि अभी तक तो मैंने राजू को भी नहीं आने दिया था, तो किसने खिलाया मिठाई। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा खिलाया होगा किसी नौकर ने। उसने कहा आज आप फिर रस्सी लाना भूल गए। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया कि मेरी पत्नी को रस्सी से भला क्या काम होता होगा। वो कहने लगी कि आजकल आप सब भूलने लगे हैं, क्या होता जा रहा है आपको। मैंने सोचा जाकर राजू से पूछता हूँ। फिर याद आया कि वो अपने कमरे में चला गया होगा और अगर इस वक्त मैं कमरे से बाहर गया तो मेरी पत्नी को शक ना हो जाए और उससे भी कुछ पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसके मुताबिक कमरे में रोज़ मैं ही आता था। इसीलिए मैं चुप हो गया। मैं अब रोज़ अपनी पत्नी के कमरे में जाऊंगा जब तक बच्चा नहीं हो जाता। इसीलिए मैं रोज़ उसे दूध में नींद की गोलियां दिया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर जाके देखा तो लकड़ी की सहारी वो आंगन की तरफ जा रही थी। मुझे लगा सुबह की ताज़ी हवा लेने जा रही होगी। इसीलिए मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया और नहा धोकर बाहर आया तो मेरी पत्नी आंगन में ही थी और वो मेरे नौकर राजू से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देख मुझे बहुत गुस्सा आया। राजू की हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी से हंस हंस के बातें करने की। मानता हूँ मैंने ही उसे कमरे में भेजा, लेकिन अब जब मैंने उसे मना कर दिया है तो वो क्यों सबके सामने आता है। मैं गुस्से में राजू के पास गया और पहले तो अपनी पत्नी को बोला कि तुम कमरे में जाओ, मुझे राजू से बात करनी है। वो कमरे में चली गई और मैंने राजू को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी से बात करने की। मेरे ये बोलते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और कहने लगा हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी से हंस हंस कर बात कर रहा था, क्योंकि ये हिम्मत मुझे आपने ही दिया है। और जब मैंने उसे ज़्यादा मारा तो कहने लगा मत भूलिए आपका एक राज मेरे पास है। अगर मैंने किसी को बता दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे धमकी देकर राजू चला गया। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि राजू मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस पर मैंने इतना भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दिया। मैं चुपचाप खड़ा हो गया और वो कहकर चला गया मेरा दिल जो आएगा मैं वही करूँगा। आप मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर रोकने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज जब मैं कमरे में जाने लगा
तो राजू मेरे सामने आ गया और मुझे मना करके खुद मेरे कमरे में चला गया। अब तो मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था। क्या उसे अभी तक शक नहीं हुआ था कि रोज़ उसके कमरे में कौन जाता है? अब तो आए दिन जैसे ही मैं कमरे में जाने लगता, राजू मुझे रोक देता और खुद चला जाता। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब तो मेरे सामने ही दोनों हंस हंस कर बातें करते थे। दिन में भी साथ में बैठ कर बातें करते। एक दिन राजू कहने लगा, मैं तुम्हारे बच्चे और पत्नी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा। तुम उसे डिवोर्स दे दो। मैं उसे कैसे ले जाने देता? बच्चे की खातिर ही तो ये सब प्लान रचाया गया था। लेकिन अगर मैं उसे मना करता तो वह सबको जाकर मेरी बात बता देता और लोग मेरे ऊपर हंसते और यही कहते कि ठाकुर अपनी पत्नी को संभाल ना सका और उसके नौकर के साथ भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उपाय निकालूं। मैंने अब प्लान बनाना शुरू किया कि राजू का जड़ से ही सफाया करना है, ताकि मेरा राज किसी को पता भी ना चल सके। राजू जैसे ही कमरे में गया, मैं हाथ में चाकू लिए कमरे में घुस गया। और ये क्या हो रहा था? वहाँ का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि राजू एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था और मेरी पत्नी आराम से बेड पे सो रही थी। मेरे आने की आहट से उसने मुझसे पूछा कि कौन आया है। तभी राजू की आंख खुल गई और उसने कहा कि आपके पति आए हैं। मैं तो जैसे पागल होने वाला जैसा हो गया था। मैंने जल्दी से राजू को रस्सियों से खोल दिया और कहने लगा, भगवान के वास्ते मुझे बता दो कि यहाँ क्या हो रहा था, नहीं तो सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊँगा। राजू कहने लगा, जब आपने मुझे पाप की तरफ ढकेल दिया था तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सारी बात मालकिन को बता दिया और उनसे कहा कि आप मुझे कुर्सी पर रस्सियों से बांध दें और बेफिक्र होकर सो जाइए। आज तक मैंने आपकी तरफ नज़र तक नहीं उठाया था, तो आपको धोखा कैसे दे सकता था। हमारा हंस हंस कर बातें करना सिर्फ आपको सबक सिखाना चाहते थे, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि आप कितना गलत कर रहे थे। मेरी पत्नी कहने लगी कि आपको क्या लगता है मुझे आपको छूने से एहसास नहीं होगा? सब पता था मुझे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। सोचो अगर राजू की जगह कोई और आदमी होता तो मैं कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। आपने हिम्मत करके मुझे पहले ही सब बता दिया होता तो मुझे यह सब ड्रामा नहीं करना पड़ता। खैर, आप मुझे डिवोर्स दे दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। काश जो हिम्मत राजू ने की वही हिम्मत मैंने की होती तो आज ये सब नहीं होता। और अब मैं उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अभी तो उसने मुझे माफ़ी तक नहीं दी। फ्यूचर में हो सकता है मैं उसका दिल जीत कर उसे घर ले आ पाऊँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कोई गलती हो गई हो तो आप सब माफ़ करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।